सभी को नमस्कार। इस वीडियो में बीपीएससी 68 जो 12 फरवरी को संभावित है उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर्स का मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ नए सिरे से। और इस वीडियो में आपको 3 महीने का करंट अफेयर्स बिहार का, सिर्फ अप्रैल महीने का, मई महीने का और जून 2022 3 महीने का जो भी जितना भी करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब इसके पहले देखिए कुछ चीज़ें और बताना है। ये जो 68 बीपीएससी पीटी में कई बार हमको कॉल या मैसेज आता है कि कहाँ से कहाँ तक करंट अफेयर्स बिहार का पढ़ना चाहिए। तो आप ये एक मान लीजिए कि जनवरी 2022 से लेके आपको लगभग 15 या 20 जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स बिहार का पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का भी इसी आपको टाइम के बीच का पढ़ना चाहिए। हालांकि अगर आपको बिहार का 2021 का अगर पढ़ना है तो उसको एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आएगा। लेकिन हाँ, ये 1 साल का जो है ये इसमें से आपका मोस्टली क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा। तो इसमें इस वीडियो में मैं 3 महीने का कवर कर रहा हूँ करंट अफेयर्स। उसके बाद अगर आपको जनवरी महीने का, फिर फरवरी महीने का, मार्च का अगर आपको वीडियो देखना है तो ये जो हमारे नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस महीने के करंट अफेयर का लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। उसके साथ ही साथ जो लास्ट ईयर का जो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये भी आप लोग को देखना चाहिए। अगर इसको देखना है, इसका ही वीडियो बना हुआ है तो इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बिहार करंट अफेयर्स के ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर का बजट और सर्वे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बिहार सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे करा दिया हूँ और बजट ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिए। बाकी जनवरी 2022 से लेके जनवरी 2023 तक का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाक्रम बिहार में एक बार आप उसको देख लीजिए। हाँ, जहाँ तक आप जो 67 दिए होंगे तो 2021 का कुछ ना कुछ बिहार करंट अफेयर्स पढ़े ही होंगे। तो अगर आपको देखना है तो 2021 में कुछ महीने का, ऐसे मान लेते हैं कि नवंबर महीने का, दिसंबर महीने का, कुछ 2-3 महीने का अगर आपको देखने का इच्छा है तो एक बार उसको देख लीजिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर ही होगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के करंट को छोड़ना नहीं है, ये तो आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। तो इस वीडियो में 3 महीने का करेंगे, उसके बाद जो है जून के बाद फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर एक वीडियो में करेंगे, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीसरे वीडियो में करेंगे। क्योंकि अगर सारा एक ही साथ अगर मैं करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो छोटा वीडियो बनाने के लिए मैं 3-3 महीने का जो है ना आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूँ। तो मैं 10 महीने का करंट अफेयर्स मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ, उसका मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और एक चीज़ और कि इसका अगर यहाँ आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो अप्रैल 2022 का जो घटनाक्रम है, इसमें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो CMEI है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है बीपीएससी। तो 2022 में अप्रैल में एक डेटा जारी किया था, उसके बाद बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 14.4% है। तो ये आपको सिर्फ परसेंट, क्योंकि बीपीएससी आप देखिएगा 150 क्वेश्चन में लगभग मेरे ख्याल से 10 या 12 क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड रहता है, जिसमें परसेंटेज रहेगा या आपको डेटा देता है। ऐसे क्वेश्चन से भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को पटना हाई कोर्ट ने समाप्त कर दिया। अब ये क्या था कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 145 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो क्या करती है, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम वहाँ पे है। उसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसा वकील होता है जिसे न्यायालय में वकालत करने, याचिका या आवेदन दायर करने का अधिकार होता है। तो पटना हाई कोर्ट देश का एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट था जिसने ये सिस्टम जो 2010 में चालू किया था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट खबर हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो है अगला कि बिहार में जो जल जीवन हरियाली मिशन चल रहा है, तो जल जीवन हरियाली मिशन के जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 जिले को जो है ना सम्मानित किया गया है। और ये
सिविल सेवा दिवस जो जब मनाया जाता है तभी ये किया गया था, जिसमें कि नालंदा पहले स्थान पे है, फिर पूर्णिया है, फिर गया है। तो ये भी पूछ सकता है 2022 में जो है जल जीवन हरियाली मिशन में इम्प्लीमेंटेशन में कौन जिला पहले स्थान पे था, तो आपका नालंदा। अब यहाँ देखिए मेरा जो करंट अफेयर्स पढ़ाने का जो मेन पर्पस है कि आपका मैं क्या बोला बेसिक भी मैं कवर करा दूंगा। बेसिक कैसे कवर किया जाता है, और जब भी कभी आप चाहे नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जब भी पढ़ें तो आप ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए अब ये जल जीवन हरियाली मिशन है, ठीक, तो अब ये कब शुरू हुआ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा पीटी में। तो अब ये कब शुरू हुआ, देखिए मैं यहीं पे लिख दिया जल जीवन हरियाली मिशन। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, 26/10/2019 को। ये डेटा आपको याद रखना चाहिए। फिर किसने किया था, मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार जी ने किया था। अब इसका उद्देश्य, चूँकि इस बार जो 67 पीटी पूछा, देखिए अगर पीटी का क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि बीपीएससी में योजना का उद्देश्य पूछता है, इसका क्या उद्देश्य है। इसी बार एक 67 में एक क्वेश्चन पूछा था उद्देश्य को लेके। तो आप यहाँ देखिए, तो इसका उद्देश्य क्या था, वही पर्यावरण को बचाना, जल संरक्षण करना, फिर वृक्षारोपण को बढ़ाया देना, सिंचाई के कई तरह के जल स्रोत का ना व्यवस्था करना। और इसमें जो ना किसानों को जो 75,500 रुपये की सरकार सब्सिडी भी देती है, ठीक ना। और इस योजना में मेनली जो मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ 5 चीज़ों पर मेनली फोकस किया जाता है, जिसमें कि आपका सबसे जो पहला चीज़ है कि तालाब, आहार पाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, पौधे को लगाना और कुएं का निर्माण। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि जल जीवन हरियाली क्या उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सब दे देगा, तो ऐसे प्रश्नों में ही ई ऑप्शन होता है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें उसके बेसिक चीज़ों को जानने का प्रयास करें, जिससे कि यही सब पढ़ने का मेन तरीका होता है। बाकी अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 जो है ना, गया नगर निगम के मेयर थे वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को मिला है। अब ये देखिए फिर मैं देख रहा हूँ कैसे देखिए पढ़ना चाहिए। अब नेल्सन मंडेला अगर अवार्ड का अगर चर्चा है तो ये बहुत बड़े फेमस आदमी है, गांधीवादी जो है ना विचारधारा को मानने वाले, ये मतलब कि समझिए कि बहुत बड़े व्यक्ति थे ये नेल्सन मंडेला। ये अब इसके बारे में क्या जानना है आपको कि ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। 1990 में इसको भारत रत्न दिया गया। 1993 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। और इनका एक बुक का नाम बहुत ही फेमस बुक है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इन्होंने बुक लिखा था। ये सब क्वेश्चन सब पूछ चुका है। तो अगर इस तरह से मेनली आप लोग को पढ़ने का जो है एक अप्रोच होना चाहिए। फिर देन जो है मलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने भी सम्मानित किया, मतलब उसके मलेरिया उन्मूलन में बेहतर कार्य करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर बिहार में अभी हाफ मैराथन दौड़ हुआ था, इसमें हरिहर सहनी प्रथम स्थान पर है और ये 65 साल के व्यक्ति हैं। फिर एक और है IIT पटना ने एक काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया। अब ये काउंटर ड्रोन सिस्टम क्या होता है, अनऑथराइज ड्रोन को ये डिटेक्ट कर लेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा ड्रोन है जो कि सरकार से परमिशन लेके नहीं काम कर रहा है, अब ऐसे अनऑथराइज ड्रोन को ये डिटेक्ट कर लेगा। इसको बनाने के बाद 19 में किया गया था और 22 में ये बनाया गया है। अब IIT पटना 2008 में बना है और एक NIT पटना भी है जो 2004 में बना है। और इसके NIT पटना का पहले का नाम क्या था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ऐसे करके बेसिक को ना लेते हुए चीज़ें पढ़ने का कोशिश कीजिए। फिर अब अगला एक है, आपको पता है पूरे बिहार में जो है सरकारी काम के लिए जो लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू किया गया है 2011 में। तो इसके तहत जो जनहित में जो कार्य किया, जैसे जो भी जाति प्रमाण पत्र निवास जो भी बनता है ऑनलाइन, इसके क्रियान्वयन के लिए पटना जिला सबसे पहला स्थान पे, समस्तीपुर दूसरा है, खगड़िया तीसरा है, गोपालगंज चौथा है और अररिया 5वें स्थान पर। इस अवार्ड इसको ना सिविल सेवा दिवस पे जो है ना अप्रैल महीने में ये सब दिया गया है। फिर अब देखिए जो लोक सेवा अधिकार अधिनियम है, जिसको RTPS एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये कब लागू किया गया था, 15 अगस्त 2021 को। तो आप इसको जानना जरूरी, क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहता है। जो चीज़ देखिएगा बीपीएससी करंट अफेयर्स वही पूछता है बीपीएससी से बिहार से रिलेटेड, जो हमेशा चर्चा में रहता था। ये कब लागू किया गया था, 15 अगस्त 2011 को। फिर इसका मेन उद्देश्य क्या है कि तय सीमा में जो है ना आपको सेवा उपलब्ध करना। जब आप कभी ऑनलाइन कभी कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी अगर ऑनलाइन आवेदन करते हो तो वहाँ लिख देता है कि 10 दिन में ना ये आपको चीज़ें सर्विस आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। तो यही चीज़ है इसमें। एक और अधिनियम है जो कि बहुत ही फेमस अधिनियम है, इसका नाम है बिहार लोक सेवा निवारण अधिनियम। इसकी शुरुआत जो है 2016 में, ये 5 जून याद रखिएगा, 5 जून 2016 में हुआ था। और इसमें जो है ना RTI RTPS और न्यायालय के मामले को छोड़ के सबका शिकायत किया जा सकता है। और इसमें जो 2022 में जो 3 जिले में बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिला है। सुपौल पहले स्थान पर रहा है, किशनगंज दूसरे और शिवहर तीसरे स्थान पे। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स
2022 जमुई के एक खिलाड़ी हैं फैलेश कुमार ने इसमें क्या जीता था, रजत पदक जीता था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका इसमें है कि मई 2022 में नेशनल वाटर अवार्ड मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो है, तो नेशनल वाटर अवार्ड जो है ना बिहार के पूर्वी चंपारण जिले को मिला है, ठीक ना। और यह पुरस्कार को क्यों मिला है, क्योंकि जल संरक्षण के लिए, मनरेगा के तहत जल से जुड़े कार्यों के लिए और जल जीवन हरियाली के लिए दिया गया है। और इसमें पूर्वी चंपारण में 2 काम बहुत बड़ा फेमस अभी हाल फिलहाल में हुआ, एक धनौती नदी को फिर से जीवित किया गया है और वहाँ एक मोती झील है उसको फिर से ना जो है ना पुनर्जीवित किया गया। ये पूछ सकते हैं मोती झील कहाँ है और धनौती नदी कहाँ पे है। और यह पुरस्कार गया जिले को मिला है और गया जिले में एक तेलासीन पहाड़ी है, वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए गया जिले को ये अवार्ड दिया गया है, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो है रोहतास के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना एक चला है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके तहत राज्य का पहला जो है ना फिश फीड मिल, मतलब जहाँ पे मछली का बीज जो है उत्पादन का मिल बनाया गया है। और यह इस योजना के तहत ना दूसरा मिल बेगूसराय में लगने का प्रस्ताव है, तो पहला रोहतास में लग चुका, दूसरा बेगूसराय में लगेगा। फिर राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार जो है ना भागलपुर का जो सदर अस्पताल या सरकारी हॉस्पिटल है वो बिहार में नंबर 1 है। फिर एक अभी राजलक्ष्मी नाम की एक महिला क्रिकेटर है जिसका चयन जो है T20 क्रिकेट सीनियर क्रिकेट टीम में हुआ है और ये कहाँ की है, सुपौल की है। अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि जो है ना कल्चरल सेंटर जो है ना बोधगया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन किया, तो पूछ सकता है कहाँ बनेगा, तो बोधगया में। नेक्स्ट जो है बिहार विधानसभा में कुल कितना सीट है, 75 सीट है। इसमें जदयू अभी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर बीजेपी है सेकंड नंबर पे, फिर आरजेडी है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फिर सीपीआई है, बाकी और भी छोटे छोटे पार्टी हैं, तो इसको खैर ध्यान रखें, सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू है। नेक्स्ट जो है 12 अप्रैल को जो है ना बिहार विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तो जिसमें कि बोचहा सीट है उसको किसने जीती है, आरजेडी ने जीती है। अमर पासवान आरजेडी के उम्मीदवार थे, बीजेपी के बेबी कुमारी को 36,653 वोट से हराया, क्योंकि बीपीएससी कभी कभी कितना वोट से हराया ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। बाकी बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा हैं, इनको ये भी लोकसभा उपचुनाव लड़े थे, कहाँ से, आसनसोल पश्चिम बंगाल से, और लोकसभा सीट इन्होंने जीत दर्ज किया है। और ये जो उम्मीदवार बने थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसी से इनको टिकट मिला था। और किनको हराया इन्होंने, बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल को इन्होंने हरा कर जो ये लोकसभा सीट उपचुनाव जीता है। शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार से ही पहले सांसद हुआ करते थे भाजपा से। नेक्स्ट जो है एक चहक 2.0 कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है कि जो बिहार के सरकारी स्कूल में जो बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेता है उसको जो है ना स्कूल की हर एक गतिविधियों की जानकारी देना, ये चहक 2.0 कार्यक्रम। चहक 2.1 कार्यक्रम भी 2018 में शुरू किया गया था, जो सिर्फ पटना और गया जिले में शुरू किया गया था। तो इसको पूरे राज्य के लेवल पे इस बार 2022-23 सत्र में शुरू करने का मतलब ये लागू हो गया है। नेक्स्ट जो है ना बिहार का पहला आर्टिक पार्क का मतलब ये होता है कि अलग अलग प्रजाति के पौधे को लगाना। ये कहाँ, संजय गांधी जो पार्क है वहाँ पे ये लगाया जाएगा। फिर अभी एक रियलिटी शो हुआ था हुनरबाज कलर्स टीवी पर, इसके जो विजेता बने थे भागलपुर के आकाश। फिर 2030 तक बिहार से एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर सीआरपीएफ के 132वीं बटालियन के जवान मुंगेर के निवासी कुमार और विशाल कुमार की जो ना शहीद हो गए थे, तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि कहाँ के थे और कौन से बटालियन से थे। फिर नेक्स्ट हाँ, तो ये आपका हो गया अप्रैल महीने का। अब आते हैं मई महीने के करंट अफेयर्स में। मई महीने के करंट में पहला है कि राज्य का पहला जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बम जो ना घरेलू तरीके से बनाया गया, उसका एक मॉडल रूम बनाया गया है कि कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे, ताकि पुलिस को इसके बारे में जानकारी हो सके, गया में खोला गया है। ठीक नेक्स्ट जो है मई 2022 में जारी केंद्र सरकार द्वारा जो एक ई श्रम पोर्टल पर जो है एक जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मतलब असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक थे उनको रजिस्ट्रेशन करने का मतलब दिया गया था ऑनलाइन सिस्टम। तो इसमें ना यूपी में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है और बिहार में दूसरा और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर रहा है जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं। और बिहार में 2,08,25,000 ये जो है ना आपका वहाँ श्रमिक जो है ना निबंधन कराया है। इसके बाद फिर से सुन लीजिए, इसमें है आपका 2 करोड़
82,53,941। ये अप्रैल महीने का ये डेटा, इतना मतलब कि दूसरे नंबर पर था अप्रैल 2022 तक के डेटा के अनुसार। फिर मनरेगा में कार्यों की जांच हेतु जो है आपका एक राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना लोकपाल गठन करने का जो है ना निर्णय लिया गया है। ये जो है ना मनरेगा के कार्यों के लिए, सिर्फ ध्यान रखिएगा मनरेगा में जो भी काम होता है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, उसके जांच के राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन का जो निर्णय सरकार ने लिया है। अब ये देखिए लोकपाल क्या होता है, लोकपाल सिंपल क्या होता है, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जो है ना भ्रष्टाचार के आरोपों की क्या करता है, जांच करता है। अब देखिए इसके बारे में भी मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो कि पूछ सकता है एग्जाम में, आप पूछा भी है। तो सर्वप्रथम जो है ना लोकपाल नाम का कोई सिस्टम जो है ना 1809 में कहाँ शुरू हुआ था, स्वीडन में शुरू हुआ था। फिर भारत में पहली बार जो है ना 1966 में एक कमेटी बना था, प्रथम जो है ना प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की सिफारिश की थी इंडिया में पहली बार। फिर 1968 में जो है लोकसभा में ये बिल आया था लोकपाल बनने का, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। फाइनली जो है 2013 में फाइनली लोकपाल और लोकायुक्त बिल पास हुआ था, और लोकपाल ये केंद्र स्तर पे बनता है और जो है लोकायुक्त राज्य स्तर पे इसका गठन किया जाता है। 2013 में जो है ना आया था बिल, और फाइनली 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस बिल पे साइन किया था भारत में, और ये 16 जनवरी 2014 से पूरे भारत में लागू हुआ है। नरेगा जो है मनरेगा, पहले नरेगा नाम था, ये 2005 के एक्ट में आया था, फिर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था कब, 2010 में। तो ये भी पूछा जा सकता है। फिर देन जो है एक है आपका ABPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, फुनंदनी कार्यक्रम को बिहार सरकार ने 2022-23 के लिए विस्तारित कर दिया। अभी कार्यक्रम है क्या, 2021 में शुरू हुआ था। ये जो सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट बिहार सरकार का उसने शुरू किया था। इसका मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो शैक्षणिक स्तर में सुधार करना, दैट मीन्स उसको 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स जो है ना इस कार्यक्रम के तहत किया जाता है। आपको पता है कि नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी को बहुत ज़्यादा ही कुछ दे दिया गया है जो है ना, तो इसकी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है ना ये कार्यक्रम बिहार सरकार ने लॉन्च किया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस आना क्वेश्चन ये पूछ चुका है BPSC। अगला है कि 24वें ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक जो ब्राज़ील में हुआ, इसमें बिहार के 2 खिलाड़ी भाग लिया। बैडमिंटन में ऋतिक आनंद ने भाग लिया, इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। और शूटिंग प्लेयर थे अभिषेक कुमार पटना के, इन्होंने हालांकि कोई पदक नहीं जीता। इन दोनों को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्मानित भी किया है। फिर बिहार का सेकेंड जो है ना डॉपलर सिस्टम पूर्णिया में लगाया जा रहा है, पहला कहाँ आपका पटना में है। फिर देन जो है इसमें नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे अभी 5वां हुआ है। इसके अनुसार बिहार में ना 14.6% जो है ना लोगों के पास मात्र हेल्थ इंश्योरेंस है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे अभी 5वें नंबर का हुआ है। फिर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है, पटना में। फिर पटना में 198 साल पुराने एक अफीम घर और एक बारूद घर था जो कि डच कंपनी ने बनाया था, उसमें उसको तोड़कर कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है ना बनाया जाएगा। और इसका जो निर्माण भवन का 1824 में हुआ था, इस कोर्ट के आदेश से ऐसा हो रहा है। फिर देन जो है एक अभी रविन्द्रनाथ ठाकुर का अभी हाल ही में निधन हो गया। अब काफ़ी फेमस ये पर्सन थे, ये गीतकार भी थे और क्या थे, ये मैथिली कवि थे। पूछ सकता है कौन थे। एक और है डॉक्टर बी भट्टाचार्य, ये हेमोपैथिक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। इनके निधन पे CM मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी शोक व्यक्त किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बी भट्टाचार्य किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये थे हेमोपैथिक डॉक्टर थे, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर आपके गीतकार और मैथिली कवि थे। नेक्स्ट बिहार का पहला रबर डैम, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। कहाँ नदी, किस नदी बन रहा है, फल्गु नदी पर बन गया है। इसका शिलान्यास जो है ना 2020 में किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। फिर ये जो इसको बनाया किसने, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी और हैदराबाद की एक नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC हैदराबाद ने मिलकर बनाया है। फिर गंगा उद्धव योजना बहुत फेमस रहा है बिहार में। ये 4 शहरों को पानी गंगा का पहुंचाएगा, नालंदा, नवादा, गया और कहाँ, बोध गया में। नेक्स्ट जो है आपका एक है करकटगढ़ जलप्रपात, ये कहाँ आपका कैमूर जिले में, ये बहुत फेमस अभी रहा है क्योंकि मैचिंग क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ पे है। फिर एक ककोलत जलप्रपात नवादा में है, यहाँ पे एस्केलेटर लगाया जाएगा, मतलब कि जो ऑटोमेटिक सीढ़ी लगाया जाएगा। फिर ONGC जो आपका केंद्र सरकार की जो कंपनी है
तेल से रिलेटेड। तो बक्सर और समस्तीपुर में उन्होंने पेट्रोलियम की क्या किया, खोज किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपसे पूछा जा सकता है। वन्य सिंह कहाँ भी पेट्रोल की खोज की है, बिहार के 2 जिले में, बक्सर और समस्तीपुर। नेक्स्ट जो आपका इसमें 8 जून को बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी बिहार सरकार ने शुरू किया है। तो अब इसमें पूछ सकता है इसका क्या क्या इसमें प्रोविज़न है। 2022 का नाम है। तो पहला तो ये है कि प्लांट और मशीन के कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब पूंजी अगर जो कोई लगाएगा उसके लागत पर जो है 15% का अनुदान या ग्रांट दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ तक हो सकता है। फिर बिजली शुल्क पर जो है ना 2 रुपया प्रति यूनिट जो है ना उसको ग्रांट मिलेगा या अनुदान मिलेगा। फिर उद्योग में जो भी कर्मचारी काम करेंगे उसको 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। ये सब उसके मेन प्रावधान है। फिर जो है ना इसमें दिया गया निर्यात के लिए 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। 5 वर्ष तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये सब उसके मेन प्रावधान है, इसको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये कहा है कि अगर उत्पाद को अगर पेटेंट अगर कराएगा तो इसमें जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन खर्च पर 50% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 लाख तक होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है फ्लोटिंग सोलर प्लांट पावर। ये देखिए बिहार में भी कई जगह लग भी गया और लगने का जो प्रस्ताव भी है। तो दरभंगा में पहला लगा, ये 2 मेगावाट का है, इसका उद्घाटन हो चुका है। फिर एक सुपौल में लग चुका है, ये 525 किलोवाट का था। अभी नवादा में कैमूर में ये लगने का प्रस्ताव है, और भी कई जगह है, लेकिन ये आपका 2 जगह नवादा कैमूर में लगने का प्रस्ताव, 2 जगह दरभंगा सुपौल में ऑलरेडी लग चुका है। और ये जो कैमूर में लगेगा वहाँ कहाँ लगेगा, दुर्गावती डैम में। पूछ सकते हैं दुर्गावती डैम कहाँ है, कैमूर में है। फिर एक बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को ना ग्रीन स्टेशन की गोल्डन रेटिंग दिया गया है, जबकि भागलपुर को सिल्वर रेटिंग। ये रेलवे के द्वारा दिया जाता है कि पर्यावरण हितैषी के लिए कौन जंक्शन अच्छे से कार्य करती उसके लिए दिया गया। तो बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर भागलपुर सिल्वर मिला, इनको गोल्ड मिला है मोतिहारी को। फिर बिहार का जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ लगेगा, ये अररिया में लगेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पहला क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, पहला कहाँ है, दूसरा कहाँ है। बाकी ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है। फिर बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 जो संतोष कुमार को मिला है, कहाँ के हैं, पूर्वी चंपारण के हैं। ई भंडारण को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। इसमें क्या है कि इसका मतलब ये है कि गोदाम जो होता है उसकी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया। मतलब कहाँ कितना रेट है, कहाँ कितना खाली है, कितना भंडार किया गया, ये सब जानकारी जो ऑनलाइन एक क्लिक पर आपको पता चल जाएगा। बिहार मशरूम उत्पादन में अभी हाल ही में जो है प्रथम स्थान पे आ गया। मशरूम उत्पादन बिहार अभी प्रथम स्थान पे आ गया है अप्रैल मई के डेटा के अनुसार। बाकी एक और पुल है, उसका नाम है कोई लवर पुल। ये कहाँ बना है, सोन नदी पे बना है। फिर नवादा जेल राज्य की पहली ऐसे जेल है जहाँ पे ईट राइट कैंपस है, मतलब कि खाना यहाँ का बेहतर है, इसको प्रमाण पत्र मिला है। अब बिहार में कुछ नदी जोड़ो परियोजना है, जिसमें कि बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ने का प्रस्ताव बिहार सरकार ने बजट में किया है, ठीक ना। फिर अन्य नदी जोड़ो परियोजना भी, जैसे कि कोसी मेची को जोड़ा जाएगा, ये केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक ना। फिर कोहरा चंद्रावत लिंक जोड़ा जाएगा। फिर कोसी गंगा, फिर बागमती गंगा, फिर पुनपुन हरोहर, फिर बूढ़ी गंडक और नूनवाया, ये सब जन बिहार में नदी जोड़ो परियोजना का आगे प्रस्ताव रखा गया है। फिर नेक्स्ट जो है आपका 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक दिल्ली में दिल्ली हाट लगा था, वहाँ बिहार उत्सव मनाया गया था, पूछा जा सकता है। फिर 9th बिहार उद्यमिता सम्मेलन कहाँ हुआ, पटना में हुआ है। फिर 22 मार्च 2022 को बिहार ने 110वां अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका मेन थीम क्या था, जल जीवन हरियाली। चंपारण सत्याग्रह के 105 वर्ष बाद चंपारण में फिर नील की खेती कराने का जो है ना निर्णय लिया गया है, तो पूछा जा सकता है। फिर देन जो बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट कहाँ लगा है, आपका समस्तीपुर में। बिहार में 3 रोपवे है। रोपवे मतलब होता है कि रस्सी के सहारे बने रास्ते, जहाँ पे पर्यटक लोग जाते हैं, उस पर अपना मनोरंजन के लिए सब चढ़ते रहते हैं। तो 3 रोपवे है बिहार में अभी। और ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि अभी झारखंड में जो है देवघर में ना रोपवे पर कुछ लोगों की मौत हो गई थी, तो उसी के लिए ये बिहार में भी करंट में ये आया था। 3 रोपवे अभी बिहार में है। और पहला रोपवे कहाँ बना था, 1969 में राजगीर में शुरू किया गया था। नेक्स्ट जो है भारत नेपाल के बीच कोसी और गंडक जो परियोजना है उस पर अभी एक मीटिंग हुआ है, ये 10वें नंबर का बैठक हुआ है पटना में।
फिर HIV एड्स जो संक्रमण में बिहार जो है ना महाराष्ट्र और यूपी के बाद जो है तीसरे स्थान पे है, और बिहार सरकार का उद्देश्य है 2030 तक जो है बिहार से इस बीमारी को ख़त्म करने का। फिर मुजफ्फरपुर की लीची इंग्लैंड और मलेशिया मई जून में इसको निर्यात या एक्सपोर्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट जो है आपका बिहार का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर अभी पटना में बना, ठीक ना। फिर फ्लाई बिग एयरलाइंस ने पटना एयरपोर्ट से जो है अपना ये इन्होंने संचालन शुरू किया, गुवाहाटी तक ये इसका उड़ान था। फिर पटना के नौबतपुर में शूटिंग रेंज का निर्माण का जो विचार आया है, मतलब निर्माण किया जाएगा इसका। पटना के नौबतपुर में शूटिंग रेंज जहाँ पे खिलाड़ी शूटिंग अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर अभी पटना एयरपोर्ट पे लगाया गया है। फिर एक लखनदेई नदी है सीतामढ़ी नदी में, सीतामढ़ी जिले में, इसको फिर से पुनर्जीवित किया गया है। तो ध्यान रखिए एक तो पूर्वी चंपारण का नदी है और एक लखनऊ नदी सीतामढ़ी का, इसको पुनर्जीवित किया गया है। बिहार सरकार का बहुत बड़ा ये काम है। फिर एक कोकीन बैंक रेशम धागा बनाने के लिए बनाया गया है, इसको बनाया गया है कहाँ, आपका बांका में। कोकीन बैंक पूछ सकता है कहाँ बनाया गया है, बांका में। फिर एक आपका मिथाली एक्सप्रेस 1 जून से ये शुरू हुआ था भारत बांग्लादेश के बीच, और ये कटिहार रेल मंडल में एक जंक्शन का नाम है न्यू जलपाईगुड़ी से कहाँ तक, ढाका तक। देश का पहला जो है ना शिल्पकला म्यूजियम कहाँ, पटना में बनेगा। फिर सिविल सेवा दिवस जो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, उस पर जो हालांकि आप लोग को ये मैं पहले बता दिया इसके पहले वाले आगे में, तो इसमें देखिए एक जगह मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि लोक सेवा अधिकार में पटना पहले स्थान पे था। लोक शिकायत में प्रथम स्थान सुपौल था। 7 निश्चय योजना के इम्प्लीमेंटेशन में सिवान पहले पे, नालंदा दूसरे पे था। फिर जल जीवन हरियाली में जो है नालंदा पहले पे है, पूर्णिया दूसरे पे है। जो एक स्कीम था सतत जीविकोपार्जन जो बिहार सरकार ने लॉन्च किया था, इसके लिए जो है ना ग्रामीण विकास विभाग को पहला अवार्ड मिला है। और जन स्वास्थ्य मतलब टीकाकरण के लिए ना प्रथम स्थान किसको मिला है, पटना में। ये अवार्ड मिला है वहाँ के डीएम को 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस पे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें है कि परिवहन विभाग बिहार सरकार ने पटना में 15 वर्ष पुरानी जो भी व्यावसायिक जो बिजनेस करती है वाहन, डीजल वाहन, उस पर रोक लगा दिया है। फिर बिहार के अभय सिन्हा द इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। कि बिहार राज्य सहकारी बैंक की शाखा में एक स्कीम चला है बैंक गारंटी योजना। फिर पूछ सकते हैं कि बैंक गारंटी योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, तो ये बैंक का आप नाम याद रखिएगा। फिर देन है कि ऑपरेशन प्रहार ये क्यों चलाया गया, ये गंभीर अपराधी को पकड़ने के साथ ही साथ वो व्यक्ति जो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए ये ऑपरेशन प्रहार बिहार के पुलिस के द्वारा चलाया गया। अगला करंट अफेयर जून महीने का, इसमें जून में जो है पहला है करंट अफेयर्स, गंगा नदी पर स्टील का जो ब्रिज बना है इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है जो केंद्रीय मंत्री हैं। और इसको बनाया किस कंपनी ने, एफकॉन्स कंपनी बम्बई की है। इसकी लंबाई कितना है 5.0 किलोमीटर पुल की। इसमें लगभग 67,000 टन लोहे का प्रयोग हुआ है और देश का पहला इस तरह का स्टील ब्रिज है। 1 जून 2022 को जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया गया है और लास्ट बार 1931 में जातीय जनगणना देश और बिहार में भी हुआ था। और अगर पूछेगा कि जातीय जनगणना अगर पहली बार किस राज्य ने किया था, तो कर्नाटक ने किया था। वो 2011 में जब सामाजिक आर्थिक जनगणना के साथ ही कर्नाटक ने 2011 में ये चीज़ किया था। लेकिन अब बिहार एक तरह से दूसरा राज्य होगा। लेकिन सिर्फ जातीय जनगणना अगर पूछेगा, सिर्फ जातीय जनगणना सिर्फ बिहार में हो रहा है। 2011 में जो कर्नाटक ने किया था उसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के साथ साथ जाति भी पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन बिहार पहली बार सिर्फ जातीय जनगणना करा रहा है, सिर्फ जातीय जनगणना, ठीक है। फिर जो है ना गिद्धेश्वर पर्वत ये कहाँ, जमुई में है। यहाँ प्राचीन काल मानव के साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कहाँ पर्वत है, जमुई में। थारू और एक सुरजापुरी भाषा है, ये विलुप्त होने के कगार पे बिहार से। और ये थारू जनजाति भी है, कहाँ, पश्चिम बंगाल पूर्वी चंपारण में बोली जाती है। जनजाति वहाँ के लोगों की भाषा ही बोली जाती है। और सुरजापुरी भाषा जो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया मतलब कि जो नेपाल से लगे बॉर्डर है वहाँ पे भाषा बोला जाता है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है अस्थाई ट्रैफिक पार्क, क्योंकि ट्रैफिक समस्या बिहार में रहती है तो वहाँ अस्थाई ट्रैफिक पार्क पटना में पहला लगाया गया है, बाकी हर एक जिले में लगाने का ये प्रावधान है। फिर एमएसएमई अवार्ड 2022 बिहार केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को दिया गया। ये बिहार
को दूसरे नंबर पर रहा है बिहार MSME में अवार्ड में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है उमलिंगा, पूर्वी लद्दाख में है। यहाँ पहुँचने वाली छपरा की सविता पहली महिला साइकिलिस्ट है। फिर सबौर एक कृष्णकली बैगन की नई प्रजाति का जो विकसित किया गया है, जो है ना सबौर कृष्णकली बैगन की नई प्रजाति है, ये विकसित किया गया बिहार में ही। फिर पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज जो है ना इंदु प्रभा सिंह का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है इंदु प्रभा कौन थी। फिर जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गया, ये डेटा याद रखिएगा। और जो आपका जो प्रजनन दर है वो जो है फर्टिलिटी रेट है वो 3.4% से घटकर 3% हो गया, मतलब कि 0.4% की गिरावट आई है। फिर मछली उत्पादन में बिहार अभी चौथे स्थान पर हो गया, मतलब 7.61 लाख मीट्रिक टन जो है ना वहाँ मछली का उत्पादन हुआ, ये अप्रैल मई का डेटा है। फिर आहाना अनुपम को अमेरिका में एक प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला, आहाना अनुपम नाम याद रखिएगा। फिर एक ना योजना है फिश ऑन व्हील्स योजना, ये जो है ना जो जिनको टीबी बीमारी हो जाता है, तो टीबी जिसको बीमारी हो जाता है तो उनको मछली खाने के डॉक्टर बोलता है, तो बिहार सरकार ने फिश ऑन व्हील्स योजना जो है ना टीबी उन्मूलन के लिए ही बनाया गया, ताकि लोग मछली मतलब कि खाने को प्रेरित किया जा सके। बाकी खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम 2022 में बिहार का जो प्रदर्शन रहा है वो देख लीजिए, ये कहाँ हरियाणा के पंचकुला में हुआ है। भोला कुमार, इन्होंने भारोत्तोलन में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ये कहाँ के जहानाबाद निवासी हैं। फिर शुभम कुमार एक कुश्ती में इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है, कहाँ के हैं, कैमूर निवासी हैं, और इसमें बिहार तालिका में 28 नंबर पर था। अब देखिए ये सब क्वेश्चन हालांकि मेंस में ही पूछता है कि बिहार में खेल का विकास इतना बेहतर क्यों नहीं हो पाया, और चूँकि अब तो ऐसे आ गया है, अब ऐसे में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि बिहार में जो है ना खेलों में क्यों पिछड़ापन है। आपको ये सब फैक्ट तो रखना पड़ेगा, हालांकि जब मैं ऐसे जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट जो है शशि भूषण प्रसाद समस्तीपुर को ना भारतीय रेसलिंग टीम का जो कोच बनाया गया, ध्यान रखिएगा, भूषण प्रसाद को समस्तीपुर के हैं, और ये भी वायुसेना में एक जो है ना जॉब करने या कार्यरत है। नेक्स्ट जो है बिहार के रक्सौल में इंडिया का जो है ना चौथा जो है फूड लैब का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है। फूड लैब 23 जून 2022 को बिहार के 28 जिले क्या हो गए हैं, धूम्रपान से मुक्त हो गए हैं। ये खुद उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था 23 जिले जो है ना धूम्रपान से मुक्त हो गए, ये 23 जून का डेटा है। फिर गरीबों के मसीहा के लेखक श्रवण कुमार सिंह है, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी हैं उनके बारे में जो है किताब में लिखा गया है, लेखक का नाम याद रखिएगा सिर्फ। फिर नेक्स्ट जो है वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको शॉर्ट में वामिस कहा गया है। वामिस पूछ सकता है वामिस क्या है, तो ये ना जो बिहार में जो भी योजनाएं की मंजूरी दी जाती है उसका वित्तीय मंजूरी और निगरानी हेतु बनाया गया है। ये 1 जुलाई 2022 से लागू, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर एक है कृषि यांत्रिक योजना के तहत 2022-23 के में जो है ना 940.45 लाख रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा किसानों को, और इस योजना के तहत 90 कृषि यंत्रों पर 75% तक जो है सब्सिडी प्रदान की जा रही है, और ये सब ऑनलाइन होता है। जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन अपना इसमें कर सकते हैं। फिर जो है ना 9th सीनियर एक रग्बी प्रतियोगिता महिला वर्ग का जो खिताब जो है ना कहाँ हुआ, ये हुआ था अभी आयोजन कंकड़बाग पटना में। इसको कौन जीता है, बिहार ने जीता है। किसको हरा के, पश्चिम बंगाल को कितने से, 15-5 से। फिर 7th जूनियर रग्बी बालिका टीम जो जूनियर है वो भी उड़ीसा को हरा कर जीता है, 24-7 से बिहार की ही है। और बालक वर्ग में भी राजस्थान को हरा कर जो है ना जीता है बिहार ने। इसका मतलब कि सीनियर महिला भी बिहार टीम ने जीती है, जूनियर में भी बालक और बालिका वर्ग में भी बिहार ने ही जीता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है खेल से। फिर जनकवि एक नागार्जुन थे, उन्हीं के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है, नाम है जनकवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022। ये सहरसा के मैथिली कवि डॉक्टर तारानंद वियोगी को मिला है। फिर भारत, हाँ अब नेक्स्ट जो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, ये यूपीएससी भी क्वेश्चन पीटी में इस तरह क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछ चुका है डॉल्फिन के बारे में।
तो भारत की आधी डॉल्फिन कहाँ है, बिहार में है। ये लेटेस्ट डेटा है। अब देखिए इसके बारे में मैं पूरा बता देता हूँ कैसे कैसे क्या है। देखिए डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम जो है ना आपका क्या है, प्लेटेंसिटा गैंगेटिका है, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। फिर गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत, बांग्लादेश की जो है ना गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना नदी में रहती है। उसके बाद यह केवल मीठे जल में रहती है और ये दृष्टिहीन होती है। ये जो ना पराश्रव ध्वनि जो है ना निकाल इंफ्रासोनिक वेव से ना अपना शिकार करती है। फिर 2009 में इसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स की मान्यता दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब कि ये राष्ट्रीय जल जीव है, ठीक ना। 2009 में इसको मान्यता दिया गया। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के तहत जो है ना इसका शिकार पूरी तरह प्रतिबंधित है। फिर एक IUCN जो रेड डेटा लिस्ट जारी करती है हर एक साल, उस लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड संकटग्रस्त जीव घोषित किया गया है। भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी या अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखिएगा। 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च अगर केंद्र की बात किया जाएगा तो ये पटना विश्वविद्यालय कैंपस में लगाया गया है या बनाया गया। तो ये सब ऐसे पढ़ना चाहिए, जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें उसके सारे बेसिक जो बैकग्राउंड का जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं इकट्ठा कर लें, इससे पीटी में क्वेश्चन गलत नहीं होता है। फिर 24 नंबर का इसमें है, पटना कुम्हरार में सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया गया, मतलब एग्ज़ाम लेने के इसमें 25,000 स्टूडेंट एक ही साथ बैठ सकते हैं। अगर इस तरह का परीक्षा भवन अगर बिहार के अगर हर एक ज़िले में हो जाए तो मे भी जो है ना परीक्षा पेपर लीक या जो है ना जो पेपर बाहर आ जाता है, इससे कुछ चीज़ें हम लोग रोक लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए पटना के पास हर एक ज़िले में भी ना इस तरह से भवन बनना चाहिए जहाँ पे पूरा मॉडर्न सुविधा रहे, तभी जो ना पेपर लीक या जो एग्ज़ाम में जो धांधली होती है उसको हम रोक सकते हैं। फिर जेडीयू ने राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ था इस बार का, उसमें द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था और आरजेडी ने यशवंत प्रसाद सिन्हा जो विपक्षी उम्मीदवार थे यूपीए की तरफ से। देखिए एक चीज़ समझिए कि द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनी है ये एनडीए की उम्मीदवार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको कौन लीड करती है, बीजेपी। कई लोगों को ये पता नहीं होता है। फिर जो है ना यशवंत सिन्हा जो है ना यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के जो है उम्मीदवार थे, इसको लीड कौन करती है, कांग्रेस। ये गठबंधन है, एनडीए गठबंधन जो है ना 1999 में ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार देश के पीएम बने थे तब बना था। और यूपीए का जो फॉर्मेशन 2004 में हुआ जब पहली बार मनमोहन सिंह राष्ट्रपति बोलता हूँ प्रधानमंत्री बने थे। तो ये सब गठबंधन मेंस में पूछता है तो आपको पीटी में भी याद रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी को योग परी कहा जाता है, तो पूछ लेगा योग परी से कौन प्रसिद्ध है, तो ये योग करती है श्रेया त्यागी। फिर दुर्गावती जलाशय में जो है ना रिवर सफारी, मतलब कि जंगल देखने के साथ साथ आप नदी का भी मतलब कि मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे दुर्गावती जलाशय में ऐसा किया जाएगा पहली बार। उन्मुखीकरण एक कार्यक्रम अभी चलाया गया है, ये पंचायती राज जो भी चुनाव हुआ था उसमें जो जितने भी नव निर्वाचित प्रतिनिधि है उसके ट्रेनिंग के लिए। फिर एक सूफी महोत्सव पटना मनेर में हुआ। फिर नवीनगर औरंगाबाद में यहाँ एक एनटीपीसी, यहाँ 3 यूनिट है। तो पहले यूनिट में 660 मेगावाट, दूसरे में 660, तीसरे में 660, मतलब सब मिला के 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन अभी नवीनगर एनटीपीसी में किया जा रहा है। फिर जो है ना एक इसमें लास्ट है गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान, ये चलाया जा रहा है चंपारण में। क्यों? क्योंकि पुराने और बूढ़े जितने भी वृक्ष हैं उसको बचाने हेतु। तो ये जो है आपका 3 महीने का जो है करंट अफेयर्स में करा दिया। उसके बाद जो है जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च का वीडियो का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। बाकी इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर का है बजट है उसका भी लिंक नीचे देता है, उसको जाकर देख लीजिए। बाकी जो भी इसके बाद जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 23 तक का वीडियो जो है आ जाएगा, 2 वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो है ना नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के लिए भी कई सारा मैसेज या कॉल आता है। इसमें देखिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल में अक्टूबर 2022 तक का वीडियो और पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। अब इसमें नवंबर महीने का दिसंबर महीने का, जनवरी, तो 3-4 महीने का जो बचा हुआ करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल वो भी एक ही वीडियो में आपको
मिल जाएगा 3-4 दिन के अंदर, तो वेट करें, मिल जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ाई जारी रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।